अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा एक अहम टॉपिक है और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की। यानी जो बच्चे एफएससी के बाद साइंस सब्जेक्ट्स में आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बड़ी मुफीद और इंतहाई अहम वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि आया कि आप लोगों का ये दुरुस्त फ़ैसला है और अगर आपने इन प्रोग्राम में आना है तो इनके लिए यूनिवर्सिटी किस हद तक मैटर करती है और इसमें कौन कौन सी वो जॉब्स हैं और कौन कौन से स्कोप हैं। हर चीज़ जो बताऊंगा वो हकीकत के ऊपर बेस होगी और आपको कोई किताबी बातें नहीं बताऊंगा। एक्चुअली जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में वो ही बताऊंगा। बेशक वो बातें किसी को बुरी लगें या अच्छी लगें, हमारा काम है आप लोगों को सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना। तो लिहाजा इस वीडियो को बड़ा गौर से सुनना है। बाकी अगर आप लोगों के इन क्वेश्चंस के अलावा जो इस वीडियो में एड्रेस ना हो रह जाएं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को जो मेरा अकाउंट है वो बिल्कुल यूट्यूब के नाम के साथ वहाँ पे मुंसलिक है, यानी कि जो नाम यूट्यूब के ऊपर है वही इंस्टाग्राम के ऊपर है। बाकी आप लोग अगर मेरे से कैरियर काउंसलिंग चाहते हैं या मशवरा करना चाहते हैं कोई भी, तो उसके लिए भी आप लोगों को तरीक़ाकार वीडियो के आखिर में बता दिया जाएगा, तो वो आपने लाजमी सुन लेना है। चले यहाँ चलते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें बीएस फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। पहले तो बच्चों का ये सवाल होता है कि क्या इनमें दाखिला लेना दुरुस्त फ़ैसला है, या दूसरा ये सवाल होता है कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। तो ये तीनों ही बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स हैं और जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि कभी भी बेसिक्स की जो स्कोप होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता और बेसिक्स का स्कोप हमेशा रहेगा, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन पाकिस्तान में इतने अदारे इस प्रोग्राम को ऑफ़र करवा रहे हैं, कॉलेजेस ऑफ़र करवा रहे हैं कि आपको हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स ये डिग्रियां लेके बाहर निकलते हुए मिलते हैं, और मार्केट में इन प्रोग्राम को लेकर जो सैचुरेशन है वो इंतहाई ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। यानी जब आप आज से 4 साल बाद ये प्रोग्राम लेके आएंगे तो इतनी ज़्यादा सैचुरेशन होगी। अभी इतने हालात तंग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी मार्केट में इसमें सैचुरेशन है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले 5 से 6 सालों के दौरान तकरीबन 2018 के बाद कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में इन फील्ड्स के रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो नहीं आई। स्पेशली जो एजुकेटर्स की जॉब हुआ करती थी, यानी जो स्कूल लेवल में टीचिंग की जॉब हुआ करती थी, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को वो जॉब ऑफ़र होती थी और ये मार्केट बड़ी मेंटेन रहती थी उन जॉब्स की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 के बाद इस फील्ड में जॉब्स ही नहीं आई और कोई भी एजुकेटर भर्ती नहीं हुआ, जिसके बायस 2018 के बाद जितने भी बैच आए हैं, 5-6 बैच वो इकट्ठे हो चुके हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी इसकी जॉब्स हैं, वो कॉलेज और स्कूल में, पहली बात तो वो इतनी चार्मिंग जॉब है नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है कि काफ़ी बुरे हालात हैं। ये हकीकत है, और ये हकीकत सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है, ये पंजाब के सूबे की बात कर रहा हूँ। अगर आप पंजाब के सूबे के अलावा केपी के, सिंध या बलूचिस्तान से आपका तल्लक है तो दैन आपके लिए ये सिचुएशन नहीं है। आप इस हिस्से को मिस कर दें, आप अगले हिस्से पे आएँ। अब दूसरी बात ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया स्कोप इसका सबसे बड़ा जो है वो टीचिंग फील्ड में ही है। हाँ, आगे आप एमफिल करना चाहते हैं या अब्रॉड करना जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाने वालों के लिए ये एक बेहतर फील्ड है। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जो डिमांड है आउट ऑफ पाकिस्तान वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और हमेशा रहेगी। मैंने जैसे पहले बोला है कि बेसिक साइंस की जो मांग है वो हमेशा रहेगी, स्कोप हमेशा रहेगा। तो अगर तो आप आगे एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं, दैन फिर ये सोच के आएँ कि आपने बीएस के बाद कुछ नहीं करना, दैन एमफिल एंड दैन पीएचडी। तो लिहाजा फिर आपके लिए ये फील्ड ओपन है और आएँ। फिर आपके लिए यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करेगी। अगर तो आप गवर्नमेंट की नौकरी लेना चाहते हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें एज सच यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। जिस हद तक करती है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर तो आपने गवर्नमेंट की नौकरी लेनी है तो उसके लिए आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, चाहे वो पीपीएससी का टेस्ट हो, जैसे अब 17वें ग्रेड के लिए जो कि लेक्चरार की जॉब्स आती हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि इंतहाई एक चार्मिंग जॉब है, उसके लिए आपको पीपीएससी का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। और जब अगर आप एग्ज़ाम पास कर लो तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपकी जॉब होती है। तो इस तमाम प्रोसेस में कहीं भी यूनिवर्सिटी नहीं आती कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। अब किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वो एचईसी से वेरीफाइड हो, तो आप लोगों को नौकरी मिलती है। अब टेस्ट पास करना और उसमें यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि वो आपको अगर उन 4 सालों में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो वो आप लोगों को अच्छी एजुकेशन फराहम करेगी, और वहाँ पे फिर आप लोगों को वो चीज़ें सारी पहले से अच्छी तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होगी और वो टेस्ट आप आसानी से पास कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी फर्लू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए हैं तो वहाँ पे फिर आप लोगों को अपने आप के ऊपर ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ख़ुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी आप टेस्ट पास कर लोगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं भी है,
अगर खुद से मेहनत करोगे तो भी पास कर लोगे, वो ऐसा कोई इतनी मसले वाली बात है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने MSc की होती है किसी प्राइवेट कॉलेज से, वो भी ये टेस्ट पास कर लेते हैं। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़ाती मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है। जिन बच्चे को सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको चाहिए फिर यूनिवर्सिटी का चॉइस करते हुए बहुत ख्याल रखें। लेकिन अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, किसी बाहर वाले मुल्क में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का रोल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपकी BS में कोई रिसर्च होगी, कोई BS में कोई थीसिस होगा, या BS में आप लोगों को उस तरीके की तालीम दी जाएगी जिससे आप लोगों के अंदर वो शौक़ भी पैदा हो और वो क्वालिटीज़ भी पैदा हो कि आप MPhil और PhD के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आउट ऑफ पाकिस्तान वो उनको अचीव कर सकें। अगर तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करते वक्त ये बात माइंड में रखी कि मैंने आगे MPhil और PhD करना है, दैन आपने लाजमन अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। अब उनमें पाकिस्तान में जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन तीनों प्रोग्राम को लेकर अगर लाहौर की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी, लम्स थोड़ी एक्सपेंसिव है, प्राइवेट है, लेकिन लम्स एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है अगर आप इन प्रोग्राम को वहाँ पे करना चाहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने बोल दिया। उसके बाद आप मैथमेटिक्स का जो डिपार्टमेंट है वो GCU लाहौर का एक अच्छा डिपार्टमेंट है। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का भी डिपार्टमेंट उनका ठीक है, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं है। उनसे पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा है, लेकिन मैथ का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एक अच्छा डिपार्टमेंट है। और किसी दौर में वहाँ पे फ़ॉरेन ऑफ जो टीचर्स थे वो भी आते रहे हैं, लेकिन वो भी एक अलग बहस है कि वो किस हद तक का है, वो भी एक और बात है। बहरहाल फिर भी उनका जो मैथ डिपार्टमेंट है वो एक बेहतर डिपार्टमेंट में, उसमें पाकिस्तान में जो काबिल ज़िक्र मैथमेटिशियन है वो वहाँ पे मौजूद है। इनके बाद अगर आप देखें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है वो भी एक बेहतर डिपार्टमेंट है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी उनका एक अच्छा डिपार्टमेंट है और मैथ भी। उसके बाद अगर आप लाहौर से निकल के आप कराची में देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। इस्लामाबाद में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फैसलाबाद में देखें तो फैसलाबाद में ऐसा उस तरीके की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाली डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मौजूद, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूँ तो। यहाँ पे आपके पास जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आती है, GCUF आती है, तो वो उसको आप एक थोड़ी एवरेज यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो एज सच रिकमेंडेड नहीं है। अगर जनूबी पंजाब में बात करें तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक ठीक डिग्री ऑफ़र करवाती है, वो उनकी यूनिवर्सिटी ठीक है, लेकिन उनके भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, ख़ास तौर पर प्रैक्टिकल्स को या लैब्स को लेकर बच्चों में, लेकिन वहाँ पे साजो सामान सारा मौजूद है। तो बहरहाल वो भी एक ठीक ऑप्शन है और बहावलपुर यूनिवर्सिटी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि वहाँ भी कुछ ना कुछ मसाइल तो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन आप उनको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वो लैब्स की जो कैपेबिलिटीज़ है वो तो मौजूद है और कुछ बच्चे यहाँ पे काम भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाते हैं। तो ये इनको यूनिवर्सिटीज़ को आप लाजमन मतलब इनको कंसिडर आप कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं जो सेकंड कैटेगरी में आती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, तो इसी तरीके से ये आ जाती हैं, लेकिन ये एज सच उतनी मतलब चार्मिंग नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मतलब मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, उनसे तो बहुत बेहतर हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं और कोई क्राइटेरिया नहीं दाखिले का, हर बंदा जाता है और उनको दाखिला मिलता है। तो वो इस प्रोग्राम में मतलब उनको कोई बाद में फिर फ़ायदा भी नहीं होता और बाद में वो इसमें धक्के भी खाते फिरते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पहले ये माइंड में सोच के जाना है कि हमने आगे इसका हमारा क्या प्रोग्राम है या क्या इसको लेकर चीज़ें हैं। लेकिन जो बच्चे आउट ऑफ कंट्री भी नहीं जाना चाहते और यहाँ भी एजुकेशन में इन्हीं सब्जेक्ट्स में आना चाहते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं और वो इन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनका दाखिला भी नहीं हो पाता, तो वो कोशिश करें कि वो ख़ुद से इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि वो ख़ुद से अपने उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेप हासिल करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो फ़िज़िक्स है उसमें अब HRK की बुक पढ़ाई जाती है, यानी हेलिडे रेज़नेक्रेन की, पहले 4 सेमेस्टर। अब ये किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ यही जो बुक है वो एप्लीकेबल है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर होते हैं वो नोट्स लगवा देते हैं, वो नहीं पढ़ाते ये बुक। तो अगर आपको अब पता, लेकिन ये ज़रूर बताते हैं कि ये फ़लाँ बुक आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है, तो आप ख़ुद से वो बुक परचेज़ करें, खुद से उसके ऊपर मेहनत शुरू करें। FSC की जो क्लास की फ़िज़िक्स थी उनको इम्प्रूव करें। इसी तरीके से केमिस्ट्री वाले वो अपनी केमिस्ट्री के ऊपर ग्रेप हासिल करें, खुद से एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के ऊपर मेहनत करें, तो वो चीज़ें अच्छे तरीके से उनके ऊपर सीख सकते हैं। लेकिन साथ में ही यूनिवर्सिटी में जाते हुए पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप लोगों को अपनी स्किल्स भी साथ मैटर करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने भी साइंस स्टूडेंट्स होते हैं ये ना तो अपनी अंग्रेज़ी के ऊपर वर्क करते हैं और ना ही ये इनको कोई जनरल नॉलेज के मतलब नो हाउ होती है, जिसके बायस ये किसी और फील्ड में भी नहीं जा सकते। तो अगर आप अपने 4 साल यूनिवर्सिटीज़ में इन चीज़ों के ऊपर भी वर्क करें, अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करने की कोशिश करें, जनरल नॉलेज भी आप हासिल करें, उनके ऊपर भी वर्क करते रहें
और उसी के साथ साथ ये जो स्किल्स हैं आजकल, जैसे आपको अपनी डिग्री को सेल आउट करना आना चाहिए। और आजकल जो डिग्री आपकी सेल आउट होती है वो ज़्यादा रिसोर्स अब ऑनलाइन बन चुके हैं, तो आपको इंटरनेट से भी जो चीज़ें हैं उनको भी पता होना चाहिए। यानी आपको थोड़ी फ्रीलांसिंग के बारे में पता होना चाहिए, ई कॉमर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और बच्चे जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, तो आपने इन चीज़ों के ऊपर लाजमन वर्क करना है। बाकी अगर आप लोगों के इनके अलावा कोई सवालात हों और कोई पर्टिकुलर चीज़ें हों, अगर आप इन सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हों तो आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आपने मेरे से बात करनी है। तो उसकी थोड़ी सी फ़ीस होगी जो आपको आपके इंस्टाग्राम पे बता दी जाएगी, और वो इतनी कम फ़ीस है कि हर बच्चा आसानी से वो पे कर सकता है। तो लिहाजा आपने उसके लिए वही रखी भी इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग टाइम ख़राब करने वैसे आ जाते हैं। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए जो वाकई में कुछ सीखना या पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए वो कैटेगरी बनाने के लिए ये काम किया है। लेकिन वो डरना नहीं है, वो इंतहाई कम फ़ीस है, हर बच्चा उनको अफोर्ड कर सकता है। तो उसके लिए आपने मुझे इंस्टाग्राम पे आना, तो मैं आपको गाइड करूँगा। और अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला, ये 4 साल बड़े कीमती हैं, इनके ऊपर सोच समझ के अदारा देख के लगाने हैं, ऐसे ही नहीं लगा देने। नहीं तो और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं आप लोगों के लिए जो मौजूद हैं, आप उनकी तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और प्रोग्राम के मतलब वीडियो चाहिए जो ऑलरेडी नहीं मौजूद, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी राय को ज़रूर एहतराम करूँगा और वो वीडियो ज़रूर इंशाअल्लाह आपको मुस्तकिल में देखने को मिलेगी। थैंक यू।